अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ थिंक लेस थिंक राइट। तो हम बात कर रहे थे कि मेरा माइंड, मेरा रवैया सिचुएशंस पर असरअंदाज होता है या सिचुएशन मेरे स्टेट ऑफ माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। क्या सच है? मेरा इन्फ्लुएंस लोगों पर आता है या लोगों का इन्फ्लुएंस मेरे पर आता है? कौन सी बात सच है? चलें एक एग्जांपल लेते हैं। कोई बात हो गई, एक सिचुएशन बन गई। मेरे स्टेट ऑफ माइंड मेरी चॉइस है या सिचुएशन पर डिपेंडेंट है? मेंटल इमोशनल पावर आप क्या चूज करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। सिचुएशन है सामने और इस सिचुएशन में मैंने कैसा फील करना है। एक काम करते हैं, आंखें बंद करें और कोई ऐसा सीन अपने माइंड में लेकर आए जिसने आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया हो। कोई बात ऐसी हुई हो, कोई सिचुएशन ऐसी जिसकी वजह से आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। एक सिचुएशन थी, सूरत हाल, और एक थी मेरी स्टेट ऑफ माइंड। अब चेक करना है कि सिचुएशन की वजह से मेरा स्टेट ऑफ माइंड तब्दील हुआ या मेरा स्टेट ऑफ माइंड उस सिचुएशन से आजाद था। सिचुएशन जैसी भी हो, मेरा स्टेट ऑफ माइंड मेरी चॉइस है ना। क्या ये पॉसिबल है कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड मेरी चॉइस हो, मैं काम और स्टेबल हूं, डिस्टर्ब नहीं उसी सिचुएशन के अंदर, वही जो अभी आपने इमेजिन की? मुश्किल है? पॉसिबल है? चलें, कम से कम पॉसिबल है, वही बड़ी बात है। मुश्किल होना, आसान होना तो बात की बात है। पॉसिबल ही ना हो तो फिर ट्राई ही क्यों करें? पहले तो ये क्लियर करना है कि किसका इन्फ्लुएंस किस पे हो रहा है। ये सिचुएशन है, ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड है। ज्यादा पावरफुल कौन है? एवरीबॉडी वुड से स्टेट ऑफ माइंड, राइट? अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमेशा कहेंगे कि सूरत हाल ही ऐसी बन गई थी इसलिए मैं डिस्टर्ब हुआ। ये लाइन हम हमेशा से बोलते आए हैं, जब सिचुएशन अच्छी तो मैं खुश। जितनी बार हम इस लाइन को बोलेंगे, हम यहां कौन सी प्रोग्रामिंग हम रीइंफोर्स कर रहे हैं? बार बार रिपीट करते हैं, दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस। ट्रैफिक था तो इरिटेट तो होना ही था, बात उन्होंने ऐसी की तो बुरा तो लगना ही था, काम पूरा नहीं किया तो गुस्सा तो आना ही था, बच्चा फेल हुआ परेशान तो होना ही था। एक एक लाइन इस प्रोग्रामिंग को रीइंफोर्स कर रही है कि यहां जो चलता है, मैं कैसा सोचता हूं, कैसा फील करता हूं, कैसा बोलता हूं, कैसा बिहेव करता हूं, विच मीन्स आई। ये आई किस पर डिपेंडेंट हो गया? सिचुएशंस पर। और कब से? वी डोंट नो, सिंस फॉरएवर। और अब तो इतना डिपेंडेंट हो गया कि हम कहते हैं कि ये तो नेचुरल है, ऑब्वियस है, जैसी सूरत हाल होगी वैसा ही मेरा मूड होगा ना। अब सिचुएशन मेरी चॉइस के मुताबिक तो नहीं हो सकती ना। सोचते हैं हम कुछ के और सिचुएशन एकदम से कुछ और हो जाती है। सामने वाला ऐसा बात करेगा मगर वो तो कोई और ही बोली बोलने लग जाता है। बाहर भी क्या जाना, अपने घर की मिसाल ले लें। हम अपने घर के लोगों से एक खास किस्म का बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, वो सडनली कुछ और कर देते हैं। तो सारा दिन में कितनी डिफरेंट सिचुएशंस हैं, एक के बाद एक नया सीन। हमने अपने माइंड की क्या प्रोग्रामिंग कर दी? हम सिचुएशन पर डिपेंड कर रहे हैं। अब सीन हर थोड़ी देर बाद चेंज हो रहा है, कभी अच्छा, कभी नहीं, कभी बिल्कुल भी नहीं, कभी बहुत अच्छा। तो मेरा माइंड जो सिचुएशन पर डिपेंडेंट है, उसके साथ हमारा दिन कैसा होगा?
इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग। जब मुझे ये लग गया कि मेरा माइंड सिचुएशन डिपेंडेंट है लेकिन मुझे खुश रहना है, तो मैंने सोचा कि सिचुएशन मेरी लाइफ की हमेशा क्या होनी चाहिए? परफेक्ट। क्योंकि सिचुएशन परफेक्ट होगी तो आई बी परफेक्ट। तो आई का सिंपल फॉर्मूला बना दिया कि आई इज डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन, और ऐसी जिंदगी गुजार दी। अब सिचुएशन अचानक ज्यादा बदलती गई। जिस वक्त तक सिचुएशन मोर और लेस ठीक चल रही थी और आय को सिचुएशन पर हम डिपेंड करा रहे थे, तो आय भी मोर और लेस ठीक ठाक चल रहा था। पढ़ लिया, डिग्री ले ली, नौकरी मिल गई, लोगों ने कहा नाउ दे आर सेफ। जब तक रिटायर नहीं होते तब तक हम सेफ हैं। तो माइंड भी सेफ था। आज तो नहीं पता ना, अब जॉब नहीं जाएगी, मगर माइंड को पता है कि किसी भी वक्त जा सकती है। तो माइंड की डिपेंडेंसी एक ऐसी चीज पर आ गई जो एट रिस्क है। तो माइंड के अंदर एक फियर और एक कांस्टेंट इनसिक्योरिटी होना शुरू हो गई। अब जॉब नहीं जा रही, मगर फियर और इनसिक्योरिटी है कि किसी भी वक्त जा सकती है। क्योंकि यहां पर इंफॉर्मेशन कौन सी आ गई कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो वक्त गया कि 60-70 के बाद ही बीपी होगा या कोई और बीमारी आएगी। अब तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। यह वो वक्त कि शादी की जिंदगी भर इकट्ठे रहेंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब सब नॉर्मल चल रहा था तो स्टेट ऑफ माइंड भी नॉर्मल चल रहा था। लेकिन अब सिचुएशन जितनी वेरिएबल हो गई हैं और वेरिएबल पे माइंड को डिपेंड कर दिया, तो माइंड खुद कितना वेरिएबल होने लगा। सो व्हाट हैपेंस टू द माइंड पावर? इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग बिटवीन हाई एंड लो, हाई एंड लो। तो वो पावर ऑफ द माइंड क्या होने लगी? घटने लगी, कम होने लगी, डिप्लीट होने लगी। अब इस इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। हम कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया तो मैं परेशान हुआ, काम पूरा नहीं हुआ तो गुस्सा आया, ट्रैफिक इतना था तो मैं इरिटेट हुआ, बच्चा बीमार है तो परेशानी तो होनी ही है। दिस इज वन वे ऑफ लिविंग। दूसरा वे ऑफ लिविंग है ट्रैफिक बहुत था, मैं स्टेबल, बच्चा बीमार, मैं स्टेबल, उन्होंने काम नहीं किया, मैं स्टेबल, किसी ने कुछ कहा अच्छा नहीं लगा, देयर नेचर, मैं स्टेबल। इज इट पॉसिबल टू लिव लाइक दिस? बात पॉसिबल की नहीं है, बात यह है कि सच क्या है। ये सिचुएशन है मेरी लाइफ की, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है ना। मैं 10 थॉट्स क्रिएट कर सकता हूं इस एक पेन के बारे में। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? सिचुएशन बड़ी होने की जरूरत थोड़ी होती है। ये भी एक सिचुएशन है, इसके बारे में सोचना शुरू कर दें। इसके बारे में हम जो सोचेंगे और जो फील करेंगे वो किस पर डिपेंड करता है? तो ये एक सिचुएशन, ये पेन, अगर हम सबको इसके बारे में 5 थॉट्स क्रिएट करना पड़े तो ये तो एक ही है, यानी सिचुएशन सेम है। विल ऑल ऑफ अस क्रिएट द सेम 5 थॉट्स अबाउट दिस पेन? सोचें। सिचुएशन इज इक्वल टू थॉट्स, राइट? सिचुएशन एक ही है, तो हमारी थॉट्स कैसी होनी चाहिए? ये सिचुएशन ऑफ लाइफ है, ये प्रॉब्लम है जो इस वक्त हमारे सामने आई है, सबके सामने सेम आती है। सब लोग सेम ट्रैफिक में अटकते हैं, सबका सेम बॉस होता है जो सेम तरीके से, सेम गलती पर सबको सेम तरीके से डांटते हैं। सबके बच्चे कभी ना कभी बीमार होते हैं, सबके बच्चों ने मैट्रिक करना होता है,
तो बहुत सारी सिचुएशंस तो ऑलमोस्ट सबके लिए एक ही जैसी होती हैं, लेकिन सबके रिस्पॉन्सेस, सोच, कोई ऐसी सिचुएशन में बहुत हाइपर हो जाता है, कोई थोड़ा हाइपर होता है, कोई काम, और कोई बहुत पीसफुल। सिचुएशन तो नहीं बदली ना। अगर ये सच है कि सिचुएशन पर आपका माइंड डिपेंड करता है, तो फिर इसी सिचुएशन में सबका माइंड कैसा होना चाहिए? एक जैसा। सो आज इस एक रॉन्ग इक्वेशन को तो ड्रॉप कर दें कि मेरा माइंड सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ये एक इक्वेशन ही वजह है जिंदगी की तमाम मुश्किलात की। हमने कहा जैसी बात, तो पावर को घटाते गए।